और इस रिमार्केबल लैंड है, मैं समझता हूँ इस वक्त मैं समझता हूँ सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत। मैं समझता हूँ पहली दफा एक तो मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आज तक दौरा इजराइल किया 2017 में। हिजबुल्लाह का गुट पूरी तरह से हमास को अपना समर्थन देता रहा है और वक्त वक्त पर वो भी इजराइल पर हमले करता रहा है, लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह गुट और इजरायली सेना की लड़ाई के बीच लेबनान में भारतीय सैनिक लेबनान में मौजूद हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो फूड, और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इजराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इजराइल को मिल रहा है वो है भारत का। गलती तो जाहिर है कि हमास, क्योंकि हमास के ऊपर तो अभी हाल में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई इजराइल ने वहां कोई गजा में फौज भेजी है, ना कोई बम मारा है। लेबनान के हिजबुल्लाह ग्रुप ने भी अब इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में इजराइल की तरफ से लेबनान में भारी गोलीबारी और हमले किए जा रहे हैं। इसके अलावा बॉर्डर के इलाके के पास भारी सैन्य तैनाती भी आपको दिखाई देगी। हिजबुल्लाह का गुट पूरी तरह से हमास को अपना समर्थन देता रहा है और वक्त वक्त पर वो भी इजराइल पर हमले करता रहा है, लेकिन लेबनान के हिजबुल्लाह गुट और इजरायली सेना की लड़ाई के बीच एक अहम कड़ी है भारतीय सेना। दरअसल लेबनान में यूएन पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सैनिक लेबनान में मौजूद हैं। वो वहां सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखते हैं। इस युद्ध के दौरान वहां पर काउंटर रॉकेट सिस्टम की मौजूदगी को यूएन पीस कीपिंग फोर्स ने बढ़ा दिया है। मीडिया रिपोर्ट सैनिकों की तादाद कुल में 9% के करीब है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच जारी इस जंग में भारतीय सेना बीचों बीच खड़ी है और उसे लेकर यूएन ही नहीं भारत की तरफ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस रिमार्केबल लैंड है, मैं समझता हूँ इस वक्त मैं समझता हूँ सारी दुनिया उनके पीछे खड़ी है, इंक्लूडिंग भारत। मैं समझता हूँ पहली दफा एक तो मोदी साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने आज तक दौरा इजराइल किया 2017 में। उन्होंने ट्वीट भी की है कि वो दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। फिर उसके बाद उनके रिलेशनशिप इस वक्त 18,000 से ज्यादा इंडियंस दे आर इन इजराइल। उनके जो रिलेशनशिप को कहा जाता है 3D इस तरीके से कहते हैं डिफेंस, डायमंड और ड्रिप इरिगेशन। और उसमें जो 18,000 इंडियन है उनमें सबसे ज्यादा वहां पे नर्सिंग केयर वाले जो एल्डर हैं इजराइल के लोग, उनकी टेक केयर के लिए। दूसरे नंबर पे ऊपर जो डायमंड ट्रेडर हैं या डायमंड टेक्निकल लोग हैं, और तीसरे नंबर पे जो टेक के लोग हैं, क्योंकि इस वक्त इजराइल की सबसे बड़ी जो उनका निच है कि वहां पे जो नए आईटी के स्टार्टअप्स होते हैं सारे इजराइल से शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने कहा है भारत के अंदर भी कई उसको सपोर्ट की जा रही है। उनका रिलेशनशिप उनके साथ 1950 में उन्होंने इजराइल को तस्लीम किया था, लेकिन 1992 तक उन्होंने उसको डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं शुरू किए थे, लेकिन रिलेशनशिप उन्होंने शुरू किए और उसके बाद दे मूविंग फॉरवर्ड मैन्युफैक्चर सिंस लॉन्ग टाइम। और मैं समझता हूँ कि उनके रिलेशनशिप आपने देखा होगा, जब मुंबई अटैक हुए थे उस वक्त भी सेनेगाल पे अटैक हुआ था, बल्कि खातून जिसने ज्यूज उनके बच्चे को बचाया था उसको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया था। तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हमारा मसला ये है कि हमने फॉलो अपने जो लोग हमें पैसे देते हैं हमने उनकी फॉरेन पॉलिसी के साथ चलना होता है। आज भी हम फैसला वही करेंगे जो सऊदी अरेबिया करेगा, आज वही फैसला करेंगे जो यूएई करेगा, क्योंकि हमें पैसे वहां से आते हैं। लेकिन सर सऊदी अरेबिया तो हमें पैसे नहीं आते, या करेक्शन करना चाहूंगा, जो हमारे रूलिंग एलीट के खर्चे पूरे करते हैं पैसे डॉलर यूएई, यूके और टोरंटो के अंदर। लेकिन सर हमारी तो सर जो सऊदी अरब है वो तो तस्लीम करने जा रहा है, उनका तो लग रहा है कि उनकी दोस्ती हो जाएगी। करना चाहिए, मैं समझता हूँ करना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूनाइटेड नेशंस के जो इजराइल के एम्बेसडर थे उन्होंने कहा था कि हमें अपना प्रोसेस जारी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रोक देंगे इसका मतलब फिर ईरान अपने जंग जो है अपने मकासद हासिल कर चुका है। मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया को दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। 2 स्टेट्स बना दी जाए, ये झगड़ा ही खत्म हो हमेशा के लिए। मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे,
वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनको सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है? कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लीबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। अब तो वो गाजा और सारी चीजें अब जो है वो इजराइल डिसाइड करेगा वो क्या करना चाहता है, क्योंकि इन्होंने पहले अटैक करके इतना जुल्म वहां पे करके अपने सारे जो प्लान सारे खराब कर दिए। मेरे ख्याल में अब वही होगा जो इजराइल चाहेगा, क्योंकि इजराइल वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। ये अभी आपको जंग लंबी होती हुई दिखाई दे रही है, अभी नहीं खत्म होने वाली है, लंबी होगी अभी, लेकिन जब तक इजराइल अपना हदफ अचीव नहीं करेगा जंग नहीं रुकेगी मेरे ख्याल। और कोई रोक भी नहीं सकता, नहीं, कोई समझा नहीं सकता दूसरी कंट्री। समझाना किस तरीके से? आप मुझे ये बताया, वो आज वो बात कर रहे हैं कि हमारा सितंबर 11 है, 900 उनका इस वक्त मारा जा चुका है इजरायली, और 150 130 के करीब लोग हास्टेज हैं। वो किस तरह छोड़ देंगे जंग एक दिन के अंदर? आप कोई उनकी जगह पे होके छोड़ेगा वो? और स्ट्रांग हो, वो स्ट्रांग हो, ऑर्गेनाइज हो, पैसा भी हो, टेक्नोलॉजी भी हो, हथियार भी हो, छोड़ेगा वो अपने अहदाफ अचीव करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो। हमास की जानिब से हमला किया गया है इसराइल पर, फिर इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की है, और अब इसराइल की जवाबी कार्रवाई बहुत ज्यादा होती जा रही है। उन्होंने घेर लिया है गाजा को और बोल रहे हैं नो इलेक्ट्रिसिटी नो फूड, और इसी सब में बाइडेन भी साथ दे रहा है इसराइल का, और सबसे बड़ा सपोर्ट जो इसराइल को मिल रहा है वो है भारत का। तो सर इसके बारे में आप क्या कहने वाले? देखें, बात ये है कि गलती तो जाहिर है कि हमास की, क्योंकि हमास के ऊपर तो अभी हाल में कोई अटैक नहीं हुआ, ना कोई इजराइल ने वहां कोई गजा में फौज भेजी है, ना कोई बम मारा है। शुरू हो चुकी है, तो आपको नहीं लगता है इसमें पीस का मैसेज देना चाहिए? जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला था वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, तो एक पीस का मैसेज दिया था, और पुतिन ने काफी इस मैसेज को प्रेज भी किया था और काफी हद तक इस पर काम भी करने की कोशिश की थी। तो आपको नहीं लगा कि भारत को इसराइल को सपोर्ट करने की बजाय इस मसले का हल करना चाहिए? आफ्टर ऑल भारत इसराइल का बहुत अच्छा दोस्त है और मुआहिदे भी आपस में काफी स्ट्रॉन्ग है। देखिए, वॉर माइट नॉट बी द सॉल्यूशन, बट वॉर कैन बी अ मींस टू अचीव अ सॉल्यूशन। जंग मसाइल का हल नहीं है, लेकिन कभी कभी जंग जो है अमन कायम करने के लिए एक मींस है, एक जरिया बन जाता है। जंग इजराइल ने तो नहीं की, इजराइल तो दोस्तियां करता फिर रहा है सबके साथ। जंग किसने की? ईरान ने की, हमास के जरिए की। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।